जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये आपको 4th लेक्चर हो गया। कितना नंबर लेक्चर है? 4th। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स थ्रू एसेट्स। इसका मीनिंग क्या है? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स, हम अपने क्रेडिटर्स का सेटलमेंट एसेट्स के थ्रू कर सकते हैं। मतलब जो मेरा लायबिलिटीज है उस लायबिलिटीज का थ्रू हम किसके थ्रू कर सकते हैं? एसेट्स के थ्रू। ये बात आपको समझ लेना है। सर एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। और इसमें 3 सिचुएशन होगा सेटलमेंट कराने का कि हम एसेट्स का सेटलमेंट कैसे कराते हैं, लेट नहीं करते हैं। पहला देखिए क्या है, व्हेन देयर आर एसेट्स आर गिवन अवे। अगर एसेट्स आपका दिया हुआ है टू एनी ऑफ द क्रेडिटर्स टुवर्ड्स द फुल या पार्शियली पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, देयर मे बी 3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन रहेगा, आपके स्क्रीन पर है। पहला सिचुएशन देख लीजिए, फॉर ए क्रेडिटर्स एक्सेप्ट एंड एसेट्स एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कहता है नो जर्नल एंट्री। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको खुद समझा देता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तब समझ में आएगा। आइए एग्जांपल के लिए देखिए, हम फर्म बंद कर रहे हैं और ये मेरा क्रेडिटर्स है। आप कौन है? मेरा क्रेडिटर्स। अच्छा, मतलब मेरे फर्म के लिए आप लायबिलिटीज है। yes. आपको मुझे देखिए ये मेरा क्रेडिटर्स है और इसको मुझे पेमेंट करना है। अब फर्म में बंद कर रहे हैं, आप मुझे छोड़ दीजिएगा कि हमको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करना। अच्छा ये कहता, जोर से जरा बच्चे को बोलिए कि पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया जरा इस चीज को समझिएगा। क्रेडिटर्स जो था मेरा, ये क्रेडिटर्स, उसको बोला कि एक काम करो भाई, मैं तुमको एसेट्स दे देता हूं, सेटलमेंट कर लो। तो भाई अब सुनो कितने का है क्या है। पहला केसेज में मुन्ना बात करते हैं। 18,000 का मेरा क्रेडिटर्स था। कितने का क्रेडिटर्स है? 18,000। इसका मीन्स है कि मैंने इससे 18,000 रुपया लिया था। ये मेरा क्रेडिटर्स है। कितना लिया था आपसे? तो देखिए ये मेरा क्रेडिटर्स है। कितने का क्रेडिटर्स है जल्दी से बताइएगा? 18,000 का क्रेडिटर्स है। मैंने क्या किया, इसको कहा कि देखो भाई मेरा क्रेडिटर्स, मेरी बात को मानो, मेरा तो फर्म बंद हो रहा है। कहा कि हाँ बोलिए क्या करना चाहते हैं। हम कहें एक काम करो ना, हम इसके बदले में ना तुमको एसेट्स दे देते हैं। कहा कि वो एसेट्स की वैल्यू कितना होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सॉरी एक मिनट। यहाँ पर 18 नहीं देकर हम 16 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 16,000। मतलब ये हमारा क्रेडिटर 16,000 का है। अब ध्यान से सुनिएगा। इनको कहा कि भैया हम 16,000, आप मेरा लायबिलिटीज है, हम आपको, मुझे पेमेंट करना है आपको मैंने क्या किया, इनको, ये क्रेडिटर्स को, इसके बदले में मैंने 18,000 का एसेट्स दे दिया। कितने का एसेट्स दे दिया? 18,000 का एसेट्स। एसेट्स मींस क्या सर? वो फर्नीचर भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है। तो आप देखिएगा, ध्यान से सुनिए, बाकी कितना था? आप कितना हमको पेमेंट करना पड़ता? 16,000। हमने उसके बदले में इनको कहा कि भैया ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। देखो यही एग्जाम्पल है। इसका मीन्स है कि हमने क्या किया, 16,000 का जो लायबिलिटीज था उसको हम एसेट्स देकर सेटलमेंट करवा लिए। इसमें किसी भी तरह का कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसका मीन्स है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है नो जर्नल एंट्री। क्या लिखा हुआ है? नो जर्नल एंट्री। इसका मीन्स है इसमें कैश का कोई ट्रांजैक्शन विदाउट एनी कंसीडरेशन है कैश और बैंक का। समझ लीजिएगा, यही बात अंग्रेजी में लिखा है, फॉर ए क्रेडिटर्स एक्सेप्ट एंड एसेट्स एज फुल एंड क्या फाइनल सेटलमेंट। अगर लिखा हुआ रहे तब एंट्री आप नहीं कीजिएगा। दूसरी केसेज, अब आइए, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। दूसरा केसेज क्या है? आप आ जाइए। चलिए दूसरी केसेज है, आप यहां रहिए। हाँ यहां पर। अब देखिए दूसरा केसेज क्या है। ये फिर मेरा एक क्रेडिटर्स है। कहता है एक्सेप्ट हिज पेमेंट पार्शियली बाय टेकिंग ओवर एंड एसेट्स एंड पार्शियली हिज पेमेंट इन कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दूसरे केसेज के लिए हम आपको समझाते हैं। अब हमारा क्रेडिटर्स जो है ये 85,000 का क्रेडिटर्स है। कितने का क्रेडिटर्स है जरा बताइएगा? 85,000। 85,000 फर्म को पेमेंट करना पड़ता है इनको।
क्योंकि हम इनसे उधार में लिए हैं, 85,000 रुपया लिए हुए हैं। अब मुझे बताइए 85,000 लिए हुए हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैंने कहा कि एक काम करो, तुम 40,000 कैश में ले लो। क्या बोला मैंने? 40,000 कैश। अब मैं पूछना चाहता हूं बेटा, 40,000 आप कैश में ले लिए, अभी मैंने आपको कितना दिया कैश? 40,000। अब जरा ध्यान से देखिए, इतना तो अमाउंट है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल को लेना है। कितना दे दिए? 40,000। 40,000 एजम्पशन कर लो। कितना एजम्पशन कर लो? 40,000। अब मैं आपको बता दूं, ये 40,000 का एंट्री आएगा, ये 40,000 का एंट्री आएगा, इसका एंट्री होगा मुन्ना। लेकिन सर बचा कितना? अभी भी आपको हमको कितना पेमेंट तो मैंने बोला कि एक काम करो, एक मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्या है मेरा? एक इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट कितने का? जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे इनको देना कितना है? अभी बोल दीजिए। 45,000 और देना। ड्यू कितना था आपका? 85 में से कितना दे दिए? 40,000। तो 40,000 का एंट्री आएगा। अच्छा, कितना अभी भी ड्यू है? 45,000। तो 45,000 के जगह पर हमने आपको कितने का इन्वेस्टमेंट दे दिया? 43 का। कहा कि भैया सेटलमेंट कर लो। देखो, अब मैंने पैसा लाइए, देखिए मैंने इस इन्वेस्टमेंट को दिया, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसे ही पैसा दिया इसका एंट्री होगा। बोलो, ये बात बोलो। पैसा का एंट्री होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू सेटलमेंट हुआ है उसका एंट्री नहीं आएगा। यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देख लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए आप आइए, यहीं पर रुक जाइए। आगे देखिए, when a creditors accept and assets where value of assets is more than the amount due to him, he bill cash to the firm, कैश या बैंक टू। इसका क्या मीनिंग है? जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ये दौड़ कर आया, कहता है सर आज हम आपसे पेमेंट लेंगे। बोलो, ये बात बोलो। सर आज हम हमसे आपसे पेमेंट लेंगे। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा सा उतावला होकर, एक्साइटमेंट होकर बोलो कि हमको पेमेंट आज चाहिए। सर आज हमको पेमेंट चाहिए। अच्छा, कितना पेमेंट है? बोलिए। 90,000 है। अब देखिए, ये कहा कि सर मुझे 90,000 अभी चाहिए। मैंने कहा कि बेटा मेरे पास अभी तो 90,000 है नहीं, हम तो फर्म बंद कर रहे हैं, एसेट्स बिकेगा तभी देंगे। कहा कि सर वो सब बात नहीं जानते, मुझे पेमेंट चाहिए। तो मैं क्या बोला, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा कि एक काम करो, तुम 1,20,000 का बिल्डिंग ले लो। कितने का बिल्डिंग है? अब तो बिल्डिंग को ये तो लेके नहीं जाएगा माथे पर, इसको बेचेगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा है एसेट्स इज मोर देन अमाउंट। ये 90,000 इसको मिलना चाहिए। आप ज्यादा ले लिए कि कम ले लिए? ज्यादा ले लिया। तो देखो, आप मुझे बताइएगा, 1,20,000 आप ज्यादा ले चुके हैं। मुझे बताइएगा, आपको वापस लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा? तब देखिए वापस कितना लौटाना पड़ेगा बताइए। तो देखिए 1,20,000 का कोई एंट्री नहीं होगा, वो एसेट्स से जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन होगा एसेट्स के थ्रू उसका नहीं होगा। अब मुझे बताइए, वापस कर लेता है कि सर हम ज्यादा आपसे ले लिए, 90,000 के जगह पर हम 1,20,000 ले। देखिए कितना लौटा दिया? 30,000। इसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है 30,000 का एंट्री आप कर लीजिए। यही बात लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आया? इसका मीन्स है कि कैश के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एंट्री कीजिएगा, और एसेट्स के थ्रू जो भी सेटलमेंट होगा उसका एंट्री आप नहीं कीजिएगा। हो गया एग्जांपल। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब देखिए यहां पर यह बात लिखा हुआ है, 85,000 का क्रेडिटर्स था, 40,000 रुपया कैश दिए, इन्वेस्टमेंट 43,000 का है, फुल फाइनल सेटलमेंट। देखिए 40,000 का एंट्री हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। फर्म को कितना पेमेंट करना पड़ा? 40,000। दूसरा देखिए 16,000 का क्रेडिटर्स था, मशीनरी का वैल्यू कितना एक्सेप्ट कर लिया? 18,000। इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि कोई कैश का ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं है। 90,000 का क्रेडिटर्स था, अभी बात समझाएं। बिल्डिंग कितने का वैल्यू दे दिए? 1,20,000 का। बाकी पेमेंट फर्म को 30,000 करना पड़ेगा। कैश या फर्म के पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये 30,000 का एंट्री होगा। पूरी बात आप पढ़ने के बाद आपको ये पता चला कि सर इसमें कैश का सिर्फ काम होगा, कोई एसेट्स के थ्रू कोई भी लायबिलिटीज को सेटलमेंट करवाएंगे उसका एंट्री नहीं आएगा। पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग न्यूज है, आप लिख लिए। थैंक यू वेरी मच।